बिहार के शिक्षकों की कुछ इतनी कहानियां हैं साहब कि अगर हम चाहें तो पूरा दिन इनकी कहानियां सुनाते रह जाएं और पूरा दिन इनका ही न्यूज बताते रह जाएं। ऐसा ही एक मामला जो है वो कैमूर से आया है और कैमूर में एक प्रधानाध्यापिका जो है वो अपने ही शिक्षक से इस तरीके से बहस करना शुरू करती हैं कि मामला जो है जूता जूती तक पहुंच जाता है। किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ जूता लेके दौड़ रहे हैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और प्रार्थना में खड़े बच्चों के ऊपर क्या कुछ बीत रहा था यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में एक एक ऐसे शिक्षक हैं जिनकी कहानियां इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि हम आपको बताने पे मजबूर हो जाते हैं। और अगर आपको शिक्षकों की कहानियों को सुनाने पे लग जाएं तो भाई साहब आए दिन कई ऐसे मामले आते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ हम आपको शिक्षक की कहानी ही सुनाते रह जाएंगे। और ऐसा ही एक मामला कैमूर का है। कैमूर के दुर्गावती प्रखंड के छाव पंचायत के मधुरा विद्यालय में यह घटना घटित होता है। बच्चे सभी प्रार्थना के लाइन में खड़े होते हैं, सभी प्रार्थना कर रहे होते हैं, सभी स्कूल के बच्चे जो है कतारबद्ध तरीके से खड़े होते हैं। आप सबको पता है कि भाई स्कूल स्टार्ट होने से पहले प्रार्थना करवाया जाता है और प्रार्थना करवाया जाता है कि भाई बच्चों को सुबुद्धि हो और वो विद्या में उनका मन लगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटती है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है कि बताइए शिक्षक हो के इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि पूछिए मत। मामला होता है कि भाई साहब जो स्कूल की प्रधानाध्यापिका है प्रभावती देवी, वो एकदम से अचानक से गुस्से में आ जाती हैं। वो भी गुस्सा होती हैं एक अपने ही स्कूल के शिक्षक जशरुद्दीन के ऊपर। जशरुद्दीन शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापिका है प्रभावती देवी। और गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि देख लीजिए दोनों के हाथ में जूता है। ये देख लीजिए, ये प्रभावती देवी हैं, इनके हाथ में आपको जूता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ये हैं जशरुद्दीन साहब जो कि शिक्षक हैं और इनके हाथ में भी जूता दिखाई दे रहा है। और आप समझ सकते हैं एक शिक्षक के हाथ में इस तरीके से सरेआम जब प्रार्थना के लाइन में बच्चे खड़े हों और उस तरीके से जूता जूतम होना किस तरीके का एक मैसेज दे रहा है समाज को, आप इसका अंदाजा लगाइए। दरअसल मामला यह है कि मामला इतना बढ़ गया कि दोनों को जूता जूती करना पड़ा, दोनों को एक दूसरे को अपशब्द बोलना पड़ा। और यह सब कुछ उन तमाम छोटे बच्चों के सामने हो रहा था जिन बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी इन दोनों शिक्षकों के ऊपर है। तो आपको बता दूं कि प्रभावती देवी बता रहे हैं कि जो जशरुद्दीन साहब हैं ये आए दिन फोन पे बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और लगातार फोन पे ही बातचीत करते रहते हैं। इस वजह से विद्यालय के कार्य में काफी बाधा पहुंचती है और इससे गलत एक मैसेज जाता है जिसकी वजह से हमें इन्हें टोकना पड़ता है। और जब हम इनको टोकते हैं तो ये गाली गलौज पे उतर आते हैं, ये अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। और देख लीजिए अभद्र व्यवहार का एक नमूना भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे जशरुद्दीन साहब का कहना है कि हमें प्रधानाध्यापिका जो है वो परेशान करती हैं, तंग करती हैं, प्रताड़ित करती हैं और आए दिन बिना किसी बात को जो लेके हमको डांटती रहती हैं, बोलती रहती हैं। मामले की सूचना जब ग्रामवासियों को पहुंचती है तो मुखिया समेत तमाम ग्रामवासी वहां पे उपस्थित होते हैं, मामले को शांत कराने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप समझ जाइए कि चाहे मामला जो भी हो, इस तरीके से बच्चों के सामने जब शिक्षक एक दूसरे के खिलाफ जूता उठा के दौड़ेंगे तो उसका इंपैक्ट उन बच्चों पे क्या पड़ेगा, बिहार के शिक्षा के ऊपर क्या पड़ेगा। और जिन शिक्षकों के ऊपर जो है जिम्मेदारी है कि चलिए भाई साहब आप बच्चों का भविष्य संवारिए, वो अगर इस तरीके से काम करेंगे तो इसका इंपैक्ट शिक्षा विभाग के ऊपर क्या पड़ेगा और एक बिहार की जो नैतिक मूल जो है उसके ऊपर क्या पड़ेगा। हर तरफ इस खबर की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से शिक्षक लोग आपस में ही जूता जूती शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। वो भी छोटे छोटे बच्चे जो उस वक्त प्रार्थना कर रहे थे कि भाई भगवान हमें सुबुद्धि दे या फिर पढ़ने की कला दें, माँ सरस्वती की कृपा हम पे बरकरार रहे, उस दौरान ये लोग मारा पीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इस तरीके के कारनामों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।